हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 7 में दी हुई कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसे पढ़ेंगे और इस कविता को समझेंगे। आइए तो देख लेते हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इन पंक्तियों में कवि पक्षियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी जो हैं वे खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, विचरण करने वाले हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद करके रखा जाए, अगर हमें स्वतंत्र ना रखा जाए तो हम आनंद के गीत नहीं गा पाएंगे। अगर हमें गुलाम बनाकर पिंजरे में कैद करके रखा जाए तो हम आनंद के गीत नहीं गा पाएंगे। इन पिंजरों में बंद रहकर हम खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, सोने की जो तीलियां हैं पिंजरे में, जो पिंजरे में जो सोने की तीलियां अगर लगी हो तो उससे टकराकर आज़ाद होने के लिए हमारे पुलकित पंख उससे टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। दूसरी पंक्ति में शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं पक्षियों के माध्यम से, पंछियों के माध्यम से कि हम बहता जल पीने वाले हैं, हम नदियों झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। हम जो पंछी हैं मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हमें बहता हुआ जल पीने को ना मिले और इन पिंजरे में हमें कैद करके रखा जाए तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अगर हमें सोने के बर्तन में, सोने की कटोरी में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिले, मैदे से तैयार की गई स्वादिष्ट अगर भोजन ही क्यों ना मिले, उससे कहीं हमारे लिए अच्छी है नीम के वे कड़वे फल। तो यहाँ पंछी क्या कहते हैं कि हम पंछी आकाश में विचरण करने वाले हैं, हम खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। हमें पिंजरे में कैद मत करो, हमें पिंजरे में बंदी बनाकर मत रखो, हमें खुले आकाश में उड़ने दो। और अगर हमें सोने की तीलियों से बनी हुई पिंजरे में बंद करके रखा जाए तो हम उससे आज़ाद होने के लिए हमारे पंख टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले हैं, अगर हमें बहता हुआ जल पीने को ना मिले तो हम भूखे प्यासे यूं ही मर जाएंगे। और हमें स्वादिष्ट भोजन की आवश्यकता नहीं है। हमें वन जंगलों में जो भी हमें फल मिलते हैं, जो भी नीम के कड़वे फल ही क्यों ना मिले, उसे ही हम खाकर संतुष्ट रहते हैं, उसे ही हम खाकर खुश रहते हैं। अतः हमें आज़ाद रहने दो, हमें उन्मुक्त रूप से जीवन यापन करने दो। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील नभ की सीमा पानी, लाल किरण से चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो इन पंक्तियों में कहा जा रहा है पक्षियों के माध्यम से कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, इन बंधनों में हम अपनी गति, हमें उड़ने का, हमारे उड़ने की जो गति थी सब हम भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। ये तो हमारी कल्पनाएं रह गई है, ये तो हम सिर्फ सपने में ही देख रहे हैं कि हम तरु की फुनगी, अर्थात तरु का अर्थ होता है पेड़, पेड़ की ऊपरी टहनी में बैठे हुए झूल रहे हैं। ये तो करना अब हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हम अभी पिंजरे में बंद हैं। हम पिंजरे में बंद रहते रहते अपनी गति हम सब भूल गए हैं और सिर्फ सपने में ही हम देख रहे हैं कि हम पेड़ की टहनी
ये सबसे ऊपरी फुनगी पर बैठकर झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। जो चिड़िया है, जो पंछी है, उन्हें अरमान, उनकी जो इच्छा थी कि वे नीले नभ की सीमा को पार करने की, उन चिड़ियों की, उन पक्षियों की क्या अभिलाषा थी, क्या इच्छा थी कि वे नीले नभ की सीमा को पार कर जाए। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, तो उन्हें जो तारे हैं उन्हें अनार के दाने के समान लग रहे हैं और वे लाल किरण सी चोंच खोल उसे दानों को चूमना चाहते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाती या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है, आइए तो हम देख लेते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज का क्या अर्थ होता है? सीमाहीन, जैसा कोई सीमा ना हो। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, क्षितिज तक पहुंचने के लिए हमारे पंखों की होड़ा होड़ी होती, हम सभी में होड़ा होड़ी होती, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंदी सांसों की डोरी। उस क्षितिज को पाने की आशा में हमारी सांस, हमारे प्राण ही क्यों नहीं चले जाते, और हो सकता है यह क्षितिज हमें मिल जाता या हमारे प्राण ही चले जाते, लेकिन उन चिड़ियों की अभिलाषा थी कि वे सभी सीमाहीन क्षितिज तक पहुंचने के लिए होड़ा होड़ी आपस में करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, क्षितिज उन्हें या तो मिल जाता या उनके प्राण इस प्रयास में, क्षितिज को पाने के प्रयास में उनके प्राण ही क्यों न चले जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, यहाँ कहा जा रहा है नीड़, घोंसला, चिड़िया का जो घोंसला होता है उसका नीड़ होता है। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, चाहे उनका आश्रय, उनके रहने के स्थान को छिन भिन कर डालो, नष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन ईश्वर ने अगर हमें पंख दिए हैं तो हमारे आकुल उड़ान में, हमारे उन्मुक्त उड़ान में, हमारे स्वच्छंद उड़ान में बाधा न डालो। तो कविता बहुत ही सुंदर कविता है। ये सिर्फ चिड़ियों के लिए ही नहीं, सभी मनुष्य भी आज़ाद रहना चाहते हैं, खुले रूप से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य पराधीन नहीं रहना चाहता, सभी स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करना चाहता है, अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।